हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइक्लोट्रॉन के बारे में कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है और साइक्लोट्रॉन की हेल्प से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं या फिर किस आवेश को त्वरित कर सकते हैं। तो बात की थी अपन ने कि साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से किसी भारी धनावेशित कण को त्वरित करके उसके वेग और ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल की अगर बात करें, सिद्धांत की, तो साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ और दोनों को एक दूसरे के लंबवत आरोपित करते हैं, जिनमें से विद्युत क्षेत्र भारी धनावेशित कण के वेग में वृद्धि करता है और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका धनावेशित कण को वर्ताकार पथ प्रदान करता है। फिर इसके बाद में अपन ने कैलकुलेट किया था कि साइक्लोट्रॉन के अंदर भारी धनावेशित कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या, उसका वेलोसिटी, अर्ध चक्र के अंदर लगा समय, पूर्ण चक्र में लगा समय, आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट के नियम को डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि मान लिया एक आपका धारावाही चालक तार है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एक धारावाही चालक तार, और इस धारावाही चालक तार में कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक तार जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान के चल रहे हैं कि इस चालक तार का एक अल्पांश है आपके पास, अल्पांश, और इस अल्पांश की लंबाई कितनी, dl है। मान के चल रहे हैं कि इस धारावाही चालक तार का एक अल्पांश है और उस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl। यहाँ से इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर, अल्पांश से स्मॉल r की दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर और थीटा डिग्री एंगल पर, स्मॉल r दूरी और थीटा डिग्री एंगल पर एक पॉइंट P स्थित है। इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से इस सबसे पहले बोलेंगे कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, और फिर बाद में टोटल तार के कारण अगर फाइंड करना पड़ेगा तो उसके लिए समाकलन करके टोटल वायर के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन माना तार में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई है। तार में प्रवाहित विद्युत धारा कितना है, कैपिटल आई। यहां से बोल रहे हैं कि तार का अल्पांश जो है वो लेके चल रहे हैं अपन dl, अल्पांश जिसकी लंबाई कितनी है, dl। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन माना अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर तथा थीटा कोण पर एक बिंदु कैपिटल P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन कि एक आपका धारावाही चालक तार है जिसके अंदर विद्युत धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रहा है। इस चालक तार का एक अल्पांश है आपका dl, जिसकी लंबाई कितना है, dl। अल्पांश से स्मॉल r दूरी और थीटा डिग्री कोण के ऊपर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से सबसे पहले बोलेंगे कि इस संपूर्ण तार की बजाय इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद में
दोनों तरफ समाकलन करके संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट ने एक नियम दिया था, उस नियम के अकॉर्डिंग इस तार के कारण या फिर तार के अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ बातों पर डिपेंड करती है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन बायो-सावर्ट के अनुसार अल्पांश dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। यहां से फर्स्ट पॉइंट में बोलेंगे कि बायो-सावर्ट के अनुसार अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है। तीसरे पॉइंट में बोलना अपन को कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश और बिंदु P के बीच का कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। फिर लास्ट पॉइंट बोलेंगे कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट में बोल के चल रहे हैं अपन अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको लिखेंगे dB से, तीव्रता चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट। तो यहां से लिखेंगे सो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन कंडक्टर। dB इज प्रोपोर्शनल टू I। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, और अल्पांश की लंबाई कितना लेके चल रहे हैं अपन dl, तो यहां से लिखेंगे सो dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 2। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा P के बीच के कोण
की ज्या, और ज्या को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। ज्या को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कोज्या को कोस थीटा और स्पर्शज्या को टेन थीटा बोलते हैं। बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होती है। यहां से लिखेंगे अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर है आपका 3। फिर बाद में एक क्वांटिटी के ऊपर और डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से लिख रहे हैं अपन अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर 4। बायो सावर्ट के अनुसार अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन 4 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट बात कौन सी? कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो अल्पांश और P के बीच बने कोण थीटा के ज्या के समानुपाती होता है। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और लास्ट पॉइंट है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपका अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 सभी इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे और एक फॉर्मूला आएगा आपका। यहां से लिख रहा हूं मैं, यहां से आएगा आपका समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। चारों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है और अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, और अल्पांश और पॉइंट P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, तथा अल्पांश और पॉइंट P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबको लिख दिया आपने एक साथ। dB इज प्रोपोर्शनल टू I, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से जैसे ही अपन इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो समानुपाती का निशान हटाते ही एक तो आएगा इक्वल का साइन और एक आता आपका नियतांक वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे dB इज इक्वल टू, नियतांक है आपका μ0/4 बाकी बच गया I इंटू dl साइन थीटा अपॉन में r²। यहां से इस μ0/4 को क्या बोलना है? जहां μ0/4 जो है ये है आपका नियतांक। μ0/4 क्या है? नियतांक है। और इस μ0/4 का वैल्यू कितना होता है? μ0/4 का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर और इनटू में मीटर, या फिर इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, या फिर इसका यूनिट कितना होता है? हेनरी पर मीटर। μ0 की अगर बात करें तो 4 को लिखेंगे इधर, तो μ0 का वैल्यू आएगा आपका 4 इंटू में 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। 4 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, या फिर वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ पर ये μ0 का वैल्यू हो गया आपका 4 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर।
म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को लिखेंगे निर्वात की, म्यू नॉट को लिखेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है आपका, निर्वात की चुंबकशीलता। और चुंबकशीलता किसे कहा जाता है, चुंबकशीलता की अगर बात करें तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है। यहां से लिख रहे हैं अपन चुंबकशीलता का डेफिनेशन अगर लिखें तो यह आएगा आपका चुंबकशीलता, इसको लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है। उस गुण को क्या बोलेंगे अपन, चुंबकशीलता की। कोई भी पदार्थ और उस पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है, उस गुण को पदार्थ की चुंबकशीलता कहा जाता है। चुंबकशीलता को डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, और म्यू नॉट का वैल्यू कितना है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि अगर निर्वात अगर अकेला हो तब अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि आपका माध्यम उपस्थित हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद में यदि माध्यम उपस्थित हो, तो माध्यम अगर उपस्थित होएगा तो dB इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट के साथ में लिखेंगे म्यू आर अपॉन में कितना आएगा आपका 4 पाई, और फिर बाद में आई dl साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से dB इक्वल टू, इसको लिख देते हैं अपन म्यू नॉट और म्यू आर को एक साथ, ये आएगा आपका म्यू अपॉन में है आपका 4 पाई और इनटू में आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यह आएगा आपका माध्यम के अंदर अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अगर बात करें कि ये म्यू नॉट क्या है आपका, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ म्यू नॉट, म्यू जो है ये है आपका, म्यू का वैल्यू है म्यू नॉट और इनटू में म्यू आर के इक्वल। म्यू का वैल्यू म्यू नॉट और म्यू आर के गुणनफल के इक्वल है। जहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है आपका माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। फिर इसके बाद में म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है आपका निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू आर जो है, इस म्यू आर को लिखेंगे अपन आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसको लिखेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता से। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला कितना आएगा, तो यहां से लिख के चल रहे हैं अपन, यहां से लिख के चलेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को डिनोट कर रहे हैं म्यू आर से। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। म्यू नॉट को अगर अपॉन में लिखें तो ये आएगा आपका म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसका मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता अपॉन में निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के
अनुपात के बराबर होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अपन ने बोल दिया था कि इस अल्पांश के कारण बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था अल्पांश के कारण dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में कितना आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। यदि बात करें कि संपूर्ण चालक तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण तार के कारण P पर तीव्रता। संपूर्ण तार की अगर बात करें तो दोनों तरफ करेंगे समाकलन, तो समाकलन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और ये समाकलन dB इज इक्वल टू टोटल B इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टोटल तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर और इस समय से इंटीग्रेशन को लगाएंगे dl के साथ, तो ये इंटीग्रेशन dl ये आएगा आपका संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सदिश रूप में कितना होगा, बायो-सावर्ट नियम का सदिश निरूपण। तो यहां से लिख रहे हैं अपन। इसके बाद में बात करनी है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सदिश रूप में कितना आएगा। बायो-सावर्ट नियम का सदिश निरूपण। बायो-सावर्ट नियम का सदिश निरूपण अगर करना है तो वी नो दैट बायो-सावर्ट नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बायो-सावर्ट नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना आया था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास आया था अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगर इसका सदिश निरूपण लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और यह आएगा I इंटू में dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश आर कैप लिखेंगे साथ में। फिर इसके बाद में dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में ये लिख दिया dl और इंटू में आर कैप, dl इंटू आर कैप और ये हो गया इसके साथ में साइन थीटा और अपॉन में कितना आ गया आपका आर स्क्वायर। जब दो क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ में साइन थीटा हो तो उसको लिखेंगे सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल के अंदर दोनों क्वांटिटी के बीच में क्रॉस का साइन आता है, तो यहाँ से लिखेंगे dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में dl वेक्टर और इंटू में आर कैप, dl वेक्टर और क्रॉस में आर कैप और अपॉन में कितना हो गया आपका आर स्क्वायर। साइन थीटा है तो दोनों के बीच में क्या आएगा क्रॉस, कोस थीटा होता तो दोनों के बीच में अदिश गुणनफल के कारण डॉट आता। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन वी नो दैट, अपन को पता है कि एकांक सदिश का मान सदिश तथा सदिश के परिमाण के इक्वल होता है। एकांक सदिश का मान सदिश तथा सदिश के परिमाण के रेशियो के इक्वल होता है। ये आर कैप का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू मिलेगा अपन को dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में dl वेक्टर और क्रॉस में आर वेक्टर और अपॉन में कितना है आपका आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और आर वेक्टर के अपॉन में आएगा स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर। ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू जो है ये आपका आर कैप का वैल्यू है, आर कैप का।
अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा सदिश रूप dp वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और अपॉन में r स्क्वायर और r कितना हो जाएगा r क्यूब। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो सावर्ट नियम का सदिश निरूपण, बायो सावर्ट नियम का सदिश निरूपण। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि स्पेशल कंडीशंस की, कि अलग अलग कंडीशन अगर लें तो उनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। यहां पे लिख रहे हैं अपन स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन में अपन को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी नो दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं अपन कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। इस साइन थीटा के जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 100 dB इज इक्वल टू टोटल 0। मतलब वायर था आपका इस टाइप से, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कितना है I, पॉइंट आपका था पॉइंट P यहाँ पर था। इस बार बोल रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 0 हो, यहाँ पर तो थीटा ये था आपका कि इस टाइप से थीटा था, इस बार बोल रहे हैं कि थीटा का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री। इसका मतलब पॉइंट जो है वो आपका इसी तार के ऊपर उपस्थित है, और इसी तार के ऊपर उपस्थित अगर है तो उस कंडीशन में उस पॉइंट के ऊपर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात चालक तार पर उपस्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चालक तार के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। दूसरी कंडीशन में बोल के चल रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो इस कंडीशन में लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 और इज इक्वल टू कितना 1। इसकी जगह पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 100 dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में dl अपॉन r स्क्वायर। ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि मैक्सिमम होता है। अर्थात बिंदु यदि किसी चालक तार के लंबवत स्थित हो तो उसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगती है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन अर्थात चालक तार के लंबवत स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। इस टाइप से अपन को कैलकुलेट करना है बायो सावर्ट का नियम, और बायो सावर्ट के नियम से फॉर्मूला मिला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और फिर बाद में इसका सदिश निरूपण और स्पेशल कंडीशंस। आज के लिए बस इतना ही।